स्टार्ट कर। ठीक है जी। खवातीन हज़रात, आज़ाद लबों के साथ फराज दरवेश आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम जो है बहुत ही अहम टॉपिक्स हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट हुई है अभी, जो अमेरिका में जो रात गुजरी है, उसमें जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सारी अपोजिशन की पार्टीज एक साथ, और मियां नवाज शरीफ साहब ने काफी खुल के बोला है, तो उस हवाले से हम आखिर में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो अहम टॉपिक है जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे कि ये पाकिस्तान के अंदर कभी रेप केसेस हो रहे हैं छोटी बच्चियों के साथ, खवातीन के साथ, कोई हाईवे पे भी जो है महफूज नहीं है, यानी कि हाईवे पे बच्चों के साथ भी कोई महफूज नहीं है, और ये केसेस बढ़ते चले जाते हैं, और ये हमारे यहाँ एक रवैया है खवातीन की तरफ, तो उसके हवाले से बात करेंगे। मैं कम बोलूंगा, जिस तरह आप देख रहे हैं माशाल्लाह से इतनी अहम और इतनी अच्छी खवातीन और हमसे कहीं ज्यादा अच्छी तरीके से बोलने वाली हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है समय पहले कुर्रतुलैन बख्तियारी साहिबा, और आप जो हैं सोशल वर्कर हैं और एजुकेशनिस्ट हैं, और बहुत आपकी इतनी ज्यादा आपने काम किया है बलूचिस्तान में, रिमोट एरियाज में जाके, अभी भी आप एक रिमोट एरिया से लॉग इन हुई थी, तो आपका बहुत शुक्रिया। मेरी बड़ी बहन मुना काजिम शाह साहिबा, आप जो हैं सहाफ़ी हैं, बहुत खुल के बोलती हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और नुज़ैर आज़म साहिबा जो कि सहाफ़ी हैं, राइटर हैं, लिखती रहती हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और सबा अशरफ साहब और मिसबा आज़म आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? बेशतर शोक करते रहते हैं। तो मैं कुर्रतुलैन बख्तियारी साहबा आपसे स्टार्ट करूंगा कि ये जो वाकयात हैं, क्या ये वाकयात अचानक से इतने सारे वाकयात होना शुरू हो गए हैं, या ये जो रेप के और इस तरह के जो वाकयात है ये हमेशा से होते थे, लेकिन हम इसको रिपोर्ट ही नहीं करते थे, कहीं मंजर आम पे नहीं आते थे, होते थे चुप करके कहीं पर खत्म हो जाया करते थे, क्योंकि एक आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि हम तो ऐसे थे ही नहीं, ये तो हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं था, ये तो मगरिब से जब ये मूवीज आई, फिल्में आई, मगरिब का कल्चर जब यहाँ पर आया तो फिर इस तरह के केसेस हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, और आप सबको सलाम। बड़ी इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं फराज। ये हरगिज़ ऐसा नहीं है कि अब ये शुरू हुए, ये अब मंजर पे आना शुरू हुई है ये इशू। अभी तक मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ, जहाँ पे भी, वहाँ पे भी ये एक था कि जी बाकी उसमें हमारे यहाँ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अभी मेरी बात हो रही थी सुबह, फोरेंसिक लैब में कोई डॉक्टर काम करती है कोयटा में, वो इत्तेफाक से आज मेरा सेशन भी था, उनसे सुबह बात भी हो रही थी, तो शी सेड कि आप सोच नहीं सकती कि कितनी ज़्यादा जो उसके अंदर टेस्टिंग के लिए आती हैं वो रेप केसेस की और वो बच्चियाँ होती हैं, बट एवरीथिंग इज शट डाउन। कोई बात नहीं कर सकता, कोई बोल नहीं सकता। तो ये पहले तो यही था कि कोई बात नहीं कर, जब अब नहीं कर सकते बात, इस वक्त इन हालात में नहीं कर सकते, तो आप सोचिए कि आज से 10, 15, 20, 40 बरस पहले क्या होगा। तो आपका कहना ये है कि ये होते थे, लेकिन बिल्कुल अब होते थे, बिल्कुल, और हमेशा से होते थे, और इसको शट डाउन कर दिया जाता था, खामोश कर दिया जाता था, कभी खानदान वालों की इज्जत के लिए, कभी उस किसी की वजह से, किसी भी वजह से, तो वो बस खामोशी का एक कल्चर, टू लिव विद इट। ठीक है, ठीक। मुना आपकी तरफ आते हैं। ज्यादातर ये जिस वक्त का बख्तियारी साहिबा जिक्र कर रही हैं, उस वक्त आमतौर पे घरों में ही ज्यादा होता था, इसलिए पता चल जाता था। मिशन घरों में लड़कियों को उनके रिश्तेदार रेप कर देते थे या मॉलेस्ट करते थे, और उनको फिर रोक दिया जाता था, खानदान की इज्जत बचाओ, तुम मत बोलो। अच्छा, नहीं, हम तो सुनते हैं कि हमारे बड़े बुरा निर्धार होते थे, हम तो ये मुसलमान कल्चर और ये सब चीजें, उसमें भी यानी कि सब होता था, ये बस रिपोर्ट नहीं होता। बुराई नहीं होते हैं, अच्छे कल्चर में क्या बुराइयां नहीं होती हैं? भाई दूध से धुला तो कोई भी नहीं है, आसमान से उतर के तो कोई नहीं आया, हम सब इंसान हैं। और ये जो रेप का जो सिलसिला ज्यादा बढ़ा है, जो मेरी जो नॉलेज के मुताबिक, वो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ है, औरतें बाहर निकली हैं, उसमें मर्द और औरत में आपस में कंपटीशन हुआ है, और एक तरह से ये इसका बदला भी है कि भाई तुम क्यों हमारी जगह पे ले रही हो। अच्छा, ये भी वजह है इसकी, मतलब ये नुज़ैरा साहब, एक बड़ा एक अजीब मैंने पाकिस्तान में एक माहौल देखा है, कल्चर देखा है कि किसी खातून से अगर आप compete नहीं कर सकते जॉब की स्पेस में, वर्क स्पेस के अंदर, या आपको मुश्किल हो रही है, वो आपको तंग कर रही है, आपकी बॉस बन गई है, डोमिनेट कर रही है, तो बड़ा आसान है कि उस पे कैरेक्टर पे इल्जाम लगाओ, तो बात छुट्टी हो गई, खत्म हो गई। मैं खुद जानती हूँ ऐसी 2-4 खवातीन को, अब तो बहुत अरसा हुआ, वो रिटायर भी हो चुकी हैं, गवर्नमेंट सर्विस में थी, उनको 22 ग्रेड में नहीं आने दिया, उनके खिलाफ अखबारों में छपवा दिया, उनकी कैरेक्टर असोसिएशन की गई। इस तरह के तो हालात हमेशा, और लॉज हमेशा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उनका निफाज हुआ है उन लॉज का कि नहीं हुआ।
निफाज करने वाले इदारे भी तो बहुत हैं वहाँ। ठीक है मुना, आपकी तरफ आते हैं। ये इस चीज से आप एग्री करेंगे कि जी हमेशा से थे, अब सिर्फ ये रिपोर्ट हो रहे हैं और अब ये बाहर निकल आए हैं, बहुत ज्यादा जो है मेन स्ट्रीम में चले जा रहे हैं और रिपोर्टिंग, एग्री करेंगे इससे आप? बिल्कुल फराज, सोशल मीडिया से बहुत फर्क पड़ा है, लोगों के मुंह में जबानें आई हैं। एक तो ये कि आप छुप करके भी जुल्म के खिलाफ बोल सकते हैं, जो कि हमारे मुआशरे में एक हेल्पफुल टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है कि अपना नाम बदल लो लेकिन सच बात कह दो। तो उस लिहाज से तो ये इफेक्टिव हुआ है। लेकिन ये भी बात सच है कि उस वक्त भी मुआशरे में ये सब जराइम हो रहे थे। और नुज़ैरा से मैं वो करूंगी, एग्री करूंगी कि इंसेस्ट जो है वो ज्यादा हमारे सोसाइटी में प्रेवलेंट है, क्योंकि आसान है छोटी बच्चियों को घरों में मोलेस्ट करना, रिश्तेदार, चचा, दोस्त बाप के। तो ये, और उस पे अगर वो बात पता भी चल जाया करती थी, या अब भी यही है कि पता भी चल जाती है, तो कहा जाता है कि चुप रहिए, बोलिए मत, क्योंकि उसमें औरत की जिल्लत है, उस आदमी की जिल्लत नहीं है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुआशरा ऐसा हमारा है कि कसूरवार औरत ही होती है। अब तो देखे ना, अब तो मीटू मूवमेंट चली हुई है, आपने क्या करना है, ठग से मीटू करना है। और दूसरी बात ये कि आप ये देखें ना कि अमेरिका में इन सब जगहों पर ऐसे जो लोग हैं जो सेक्स ऑफेंडर्स हैं, उनकी प्रोफाइलिंग होती है, उनकी पूरी डेटाबेस होती है कि आप अगर इस इलाके में घर ले रहे हैं, यानी कि जिस उस इलाके में कितने सेक्स ऑफेंडर्स पाए जाते हैं, तो अक्सर लोग उस इलाके में घर लेना पसंद नहीं करते। इसी तरह खानदानों के अंदर क्यों ना एक ऐसी कैंपेन चला दी जाए कि जी आप प्रोफाइलिंग स्टार्ट करें, कौन कौन से चचा मामू फूफा जो है इन हरकतों में जो है चल रहे हैं, उनकी हरकतें करते हैं, उनकी प्रोफाइलिंग की जाए, उनको हाईलाइट किया जाए। अब तो मैं समझता हूँ कि अब तो हम लेवल पे पहुंच चुके हैं, खवातीन अगर चाहें तो प्रोफाइलिंग कर सकती हैं। मतलब अब जो नई जो जनरेशन आ रही है वो तो खुल के जो है बोल रही होती है। मीटू जो है आज की जनरेशन नहीं तो मीटू की है। हाँ बिल्कुल है। और लेकिन फराज आप ये भी देखिए कि जो मीटू मूवमेंट चलाते हैं लोग या जो बोलते हैं, उनपे कितने उनके किरदार को कितना उछाला जाता है और उनसे कितनी बदतमीजियां और उनको कितने एतराजात का निशाना बनाया जाता है। क्योंकि बुराई को बुरा कहने वाला जो है, आखिर में हमारे मुआशरे का ये रद्द-ए-अमल हो गया है कि उनको सारा कसूर दिया जाता है कि क्योंकि आप इस बारे में बात कर रहे हैं, तो आप अपनी सोसाइटी के गंद को लोगों को दिखा रहे हैं, लिहाजा आप बुरे हैं। उस आदमी को या उस सोर्स बुरा नहीं कोई कहता है जिसने ये सारा मुसीबत शुरू की है। और ये हमारे गली मोहल्ले, जब जैनब का केस भी होता है, भी मैंने कहा था कि गली मोहल्लों में सभी लोगों का फर्ज है कि एक कम्युनिटी का एक वॉच बनाया जाए, वॉच ग्रुप, जो अपने मोहल्ले में, गली में, क्योंकि देखिए हमें इस मामले में स्पेसिफिकली अपनी मदद आप करनी होगी एज पीपल, एज अ सोसाइटी। ये कोई आके हमारी मदद नहीं करेगा, अपने घर में भी देखिए। मैं अपने दोनों मिसबा भाई और सवाद भाई, आप लोग खामोश बैठे हुए, मैं आपसे एक दरखास्त करूंगा सर, ये आप अगर काम करें तो म्यूट कर लें, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें। इतनी ज्यादा जो है आपकी माउस और टाइपिंग की आवाजें आ रही हैं, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं फरदरन बख्तियारी साहब आपकी तरफ जाता हूँ। ये एक माहौल भी तो होता है, एक कल्चर भी तो होता है। यानी कि मिसाल के तौर पे अमेरिका में या यूरोप में खड़े हुए किसी खातून को आप घूर नहीं सकते। अगर आप उसका पीछा करना शुरू करते हो, तो घूरना शुरू करते, तो एक मसला क्रिएट हो सकता है। पाकिस्तान में बड़ा आम है, आपकी गाड़ी ट्रैफिक जाम में फंसी हुई है, आप खवातीन अपनी माओ बहनों के साथ बैठे हुए हैं और एक साहब जो है बराबर में खड़े हुए आपकी गाड़ी के अंदर घूरे चले जा रहे हैं और उनको कोई शर्म हया ही नहीं है, बस वो घूर रहे हैं बैठकर। एक माहौल भी तो हमारे यहाँ बना हुआ है इस तरह का। तो ये कल्चरल जो चेंज है, ये आप किस तरह समझती हैं हो सकता है? जी हाँ, ये इसके अंदर क्योंकि औरत का स्टेटस जो है ना, वो हमारे यहाँ एक रियल ह्यूमन स्टेटस की तरह डिफाइंड ही नहीं है हमारे मुल्क में। वो बाहर निकली है तो उसको देखा जा सकता है, वो क्यों बाहर निकली है, उसका पूरा प्रोफाइलिंग आंखें करती हैं, क्योंकि वो एक उसको वो हकूक ही नहीं है सोशली, माइंड के अंदर, मॉरली, सोसाइटी के अंदर, कि वो बाहर है क्यों, वो क्यों बाहर है, घूशी। तो उसका जब तक हम जब तक अपनी औरतों का, बच्चों का, आप औरत की बात कर रहे हैं, यंग बच्चे 13, 18, 19 बरस के लड़के जो होते हैं, उनको ऐसे घूरा जाता है। अब तो हम कॉन्शियस हो गए, तो अब हर चीज देखते रहते हैं। लड़कों को ऐसे बड़ी अजीब कल्चर का नहीं तो ऐसे लोगों की, वही मैं कहता प्रोफाइलिंग की जाए। मैं आपको थोड़ा सा वाकई बताता हूं। मैं फ्लाइट में जा रहा था, पाकिस्तान की जा रहा था, तो फ्लाइट के अंदर एक कुछ बुजुर्ग मतलब गाड़ी वाड़ी में बैठे हुए थे और बड़े बुजुर्ग लग रहे थे। अब कुछ यानी कि 18-19 साल की जहाज में आ रही थी, जा रही थी, रेस्टरूम यूज करने गई, उन्होंने जीन्स पहनी हुई थी। अब वो उनको घूरे चले आ रहे हैं बुरी तरह से। और अपने साथ जो एक दूसरे मौलवी साहब बैठे थे, उनसे जो है बड़ी अजीब गरीब उन बच्चियों के बारे में, 18-19 साल की बच्चियों के बारे में बातें कर रहे हैं। मैंने उनको जब टोका तो उन्होंने कहा जी ये तो
बेकार खवातीन है, जीन्स वीन्स इन्होंने पहनी हुई है, पैंट शर्ट पहनी हुई है, तो ये तो कैरेक्टर की ठीक नहीं है। अब मैंने कहा भाई जीन्स पहनने से आप मतलब या तो कुर्ता सलवार में अगर नहीं है तो उनकी नजर में ये कैरेक्टर की ठीक नहीं है, उन्होंने जीन्स पहन ली है। तो ये कल्चर है, इस कल्चर ने तब्दील होना है। क्या इकदाम आपकी तरफ क्या इकदाम लेने की जरूरत है? हम जैसे लोग जो शरीफ लोग हैं वो अगर इनके खिलाफ बोलेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ, तो हम भी बन जाते हैं। तो एक सिलसिला तो है ना हमारे यहाँ। नहीं, वो देखिए, खिलाफ बोलना या एहतजाज करना वो एक हक होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी सिविल सोसाइटी और हुकूमत दोनों की जिम्मेदारी है उसको भी तो हमें पूरा करना होगा। अब जैसे औरतें जो हैं वो जानती हैं, पाकिस्तान में क्या सारी दुनिया की औरत ये जानती है कि वो कमजोर है, उसको किसी वक्त भी अटैक किया जा सकता है। यहाँ इस मुल्क में रात में मैं नहीं निकलती आमतौर पे, देर हो जाए ना तो अकेली कभी नहीं जाती हूँ, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे चंद्रा का केस हुआ था, आपको याद होगा कई साल पहले, कि वो अकेली और सुबह 3 बजे या 4 बजे अकेली जा रही थी जॉगिंग करने, उसको बेचारी को रेप करके मार डाला गया। इसी तरह कई केसेस यहाँ हुए। ये तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि अपनी हिफाजत देखें और अपने माशरे को देखें। हुकूमत जो कवानीन बनाती है उसकी निफाज की जिम्मेदारी हुकूमत के साथ साथ सिविल सोसाइटी के उन इदारों की भी है जो इस तरफ काम कर रही है। वो मुझे नजर नहीं आता, निफाज नहीं नजर आता। मसलन अभी भी प्राइम मिनिस्टर ने जो ऐलान किया है कि ये सजाएं दी जाएंगी उन मर्दों को जिन्होंने रेप किया है, तो उससे तो मसला हल नहीं होगा एक या दो का, या तो मुस्तकिल करें जैसे मलेशिया में हुआ। आपको पता है मलेशिया का एक वाकया था, किसी ने मुझे सुनाया कि उनके फैमिली गई थी मलेशिया, रात में उनकी फ्लाइट थी, तो उन्होंने जब उबर मंगाई 1 बजे रात को, 4 बजे इनकी फ्लाइट थी, तो 1 बजे रात को उबर मंगाई, तो वो कोई 24-25 साल की लड़की चला रही थी। तो ये लोग बड़े हैरान हुए, तुम्हें डर नहीं लगता? उसने कहा किस चीज से डर? उनका भाई तुम इतनी यंग हो, तो उसने कहा मुझे पैसे चाहिए क्योंकि मैं इंजीनियरिंग पढ़ रही हूँ। मैंने फिर मलेशिया के लॉज पढ़े, तो लॉस तो उनके वही है जो हमारे उसमें है, लेकिन उन्होंने ये किया है कि स्कूल की सतह पे बच्चों को, लड़कों और लड़कियों में ये तमीज बिठाई कि भाई लड़कों को इज्जत करना है, लड़कियों को हाथ नहीं लगाना है इस तरह। लेकिन क्योंकि वहाँ स्कूल तो जाहिर है बड़े पैमाने, हमारे यहाँ तालीम का भी मैयार इतना गिर चुका है, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें उन्होंने की, जिसकी वजह से आपको पता है 2002 से 2017 तक 4000 रेप केसेस इतने अरे कहा जाता है कि इन सब चीजों के खिलाफ जो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से जो बात होती है, वो जी ये जो फेमिनिस्ट टाइप का जो क्राउड है, ये फेमिनिज्म जो है, ये इसका एक मसला है। और ये फेमिनिस्ट टाइप की खवातीन जो हैं, अच्छा उन खवातीन के बारे में भी ये तासुर है, यानी कि मुझ जैसा बंदा भी डर जाता है उनसे कि भाई कोई फेमिनिस्ट है तो भाई ये चाहती है कि मर्दों को हस्ती से मिटा दिया जाए, मर्दों को गुलाम बना के रखा जाए, मर्द की नजर आए उसको मार दो। एक इंप्रेशन है, मुझे भी अगर कहीं में जाऊँ इस तरह का डर लगा होता है कि अगर कोई खातून का पता लगता है कि फेमिनिस्ट है तो डर लगता है कि इनसे अगर पानी मांग लिया तो कहेंगे कि क्यों तुम मर्द हमसे क्यों मांग रहे हो पानी, खुद जाके पानी लेकर आओ। तो उनसे उनका जो एक इंप्रेशन सोसाइटी में क्रिएट हुआ है कि जी मर्दों के खिलाफ है, नहीं मुझ जैसा आदमी भी डर जाता है, उनसे पानी मांगते हुए डरता है कि जी नहीं इनसे पानी ने खुद पानी पी लिया जाए उठ के। देखिए एक्सट्रीमिस्ट तो हर माशरे में होते हैं, हर जगह होते हैं, हर तबके में। मोना मैं आपका भी जवाब दूंगा इस हवाले से। अच्छा फराज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस चीज को इसका प्रोजेक्शन जो मर्द हैं जो कंट्रोल करना चाहते हैं औरतों को और सोसाइटी को, वो ये प्रोजेक्शन उनकी है कि ये औरतें जो है ये जो है वो हमें हमारे हक मानने के लिए आ रही हैं। और आपके हक क्या हैं कि अगर आप किसी को दबाना चाहें, किसी की इंटेलेक्चुअल स्पेस को इन्वेड करना चाहें तो आपको करने देना चाहिए, क्योंकि आप उसके शौहर हैं या बाप हैं या भाई हैं या करता धरता है आप सोसाइटी के, क्योंकि आप मर्द हैं। तो ये इनकी अपनी इनसिक्योरिटी है कि ये समझते हैं कि अगर जो है वो हमने ये औरतें जो है मर्दों के खिलाफ हैं, ये मर्दों के खिलाफ की मुहिम नहीं है। ये फेमिनिस्ट औरतें जो हैं ये उन औरतों के लिए खड़ी हो रही हैं जो खुद अपने लिए नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि ये एतराज भी खलील रहमान कमर टाइप से आते हैं कि और कितनी आजादी चाहिए आपको, इतनी आजादी तो है कि आप सड़क पे झंडे लेके खड़ी हुई हैं। तो भाई इस आजादी के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं कि हमें सड़क पे झंडे लेके खड़े होने दिया जाए। दिस इज अ डीपर इशू, और इस किस्म के लोग उस इशू को समझ ही नहीं सकते शायद, क्योंकि उनका दिमाग बहुत बंद हो जाता है जाके। मुना अगर मैं जान की अमान पाऊं
तो मैं अगर खलीलुर रहमान की टोपी लगा लूं एक थोड़ी देर के लिए खलीलुर रहमान की टोपी लगा के अगर मैं एक सवाल करना चाहूँ, देखें काउंटर सवाल भी तो होना चाहिए ना, मतलब कि खलीलुर रहमान की टोपी लगाई बस मैंने, वो भी मुश्किल से 2 मिनट के लिए, तो अपनी पहले से मैंने पेज की माजरत कर ली है कि देखिए उनका कहना ये होता है कि जी ये औरत मार्च और इस तरह की जो खवातीन जो कि बाहर आती हैं ये बेहयाई फैलाती हैं। अच्छा, और उसमें कहते हैं जी इस तरह के जो बैनर्स हैं, पोस्टर्स ये लेकर आती हैं, तो ये तो मजलूम जो हमारी पिसी हुई औरत के लिए तो ये बात ही नहीं कर रही हैं, ये तो अपनी जो है एम्पावरमेंट की बात कर रही है, इनका अपना एक हिडन एजेंडा है। और उसमें ये एक और भी चीज है, वो ये कहा जाता है कि जी ये जो खवातीन तो मगरिब ज़दा है, आप इनके लाइफस्टाइल देखें, जीन्स पहनी हुई है, कुत्ता गोद में लिया हुआ है, बाल इनके आप देखें और उनके कपड़े देखें आप, तो ये क्या उन खवातीन के लिए बात करेंगी जो पिछली खातून है हमारे गांव देहात की। तो अब देख ना वो एक अलग स्पेस में खेल रहे हैं, यानी कि जो काउंटर जो मुखालिफ हैं उनकी स्पेस क्या है कि जी मजहब की स्पेस है, वो रिलीजन की स्पेस में खेल रहे हैं। आप जो औरत मार्च जिस तरह की जो एक कैंपेनिंग जो होती है, वो लोग एक अलग स्पेस में खेल रहे हैं, वो डेमोक्रेसी, जमहूरियत, ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स और वही कुत्ता गोद में ले लिया, तो जी वो तो इफेक्टिव ही नहीं हो पाते। नहीं तो सुने, आपके दिमाग जो है वो इस किस्म के लोगों के इतने छोटे क्यों हैं कि आप इतना ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं कि अगर कुत्ता गोद में है तो वो वेल ऑफ होने की साइन है, या वो मतलब ये तो बड़ी जाहिलाना सी अप्रोच है कि कुत्ता अगर है या जीन्स पहन ली है। क्योंकि देखिए हमारे मुआशरे में जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है ना औरत की, सारा मसला वहीं से शुरू होता है। सोशल मीडिया पे मैं मिसाल दूंगी आपको कि जब भी इस किस्म के कोई रेप केस या बच्ची के ऊपर केस या कोई फेमिनिस्ट औरत के ऊपर एतराज करना, तो 2 मीम्स जो है वो बड़ी एकदम से कॉमन हो जाती हैं। एक तो वो लॉलीपॉप वाली जिसके ऊपर सारी मक्खियां चिपकी हुई हैं और कहा जा रहा है कि औरत एक लॉलीपॉप है और अगर वो पर्दे नहीं करेगी तो फिर ये हाल होगा कि सारी मक्खियां चिपकी हुई हैं, लिहाजा ओनस जो है वो औरत पे होता है, करता है ड्रॉप के आप जो है वो अपने आप को कवर्ड रखिए वरना कुछ हो जाएगा। क्योंकि मर्दों को तो अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, ना उनका कोई दिमाग है। खैर वो अलग है। दूसरा जो है वो आजकल एक और आ रही थी कि जब ये लाहौर का रेप केस हुआ है कि भेड़ें जब अलग हो जाती हैं अपने रेवड़ से तो फिर यही होता है। तो आप मसला देखिए ना कि मसला यही है, या आप औरत को लॉलीपॉप कह रहे हैं या आप उसे आप भेड़ कह रहे हैं। औरत आपके लिए एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई हैसियत ही नहीं रख रही आपके दिमाग में। सारा मसला वहीं से शुरू हो रहा है। और जब आप औरत को देखते हैं तो आपके अंदर एक ऑब्जेक्टिफिकेशन, एक आपके लिए वो कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन की चीज नहीं होती है, बल्कि आपके लिए वो एक ऐसी चीज है जो मतलब आप हमेशा उसे एक सेक्सुअल रेफरेंस में देख रहे हैं। तो मसला सारा वहीं पर है। इस चीज को जो है वो एड्रेस होना ज्यादा जरूरी है, वरना ये रेप, ये इंसेस्ट, ये कभी सेक्सुअल हैरेसमेंट ये कभी सोसाइटी से नहीं खत्म होगा। ठीक है कुर्रतुल ऐन बख्तियारी साहब, यही सवाल आपकी तरफ। जी, मैं ये समझती हूँ कि इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल से भी देखना चाहिए। दुनिया में मूवमेंट, सफ्रेजेस मूवमेंट्स आई हैं और दुनिया में औरतें जो हैं वो एक प्रोसेस से औरतों का मूवमेंट गुजरा है और उन्होंने अपने राइट्स को लिया है और चेंजेस लाए हैं। हम ये देखें कि हमारी सोसाइटी और हमारा मुल्क इस वक्त दुनिया के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स में किस स्टेज के ऊपर है, किस दौर से गुजर रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई हमारे सफ्रेजेट मूवमेंट टाइप की बुनियादी मूवमेंट तो बनी नहीं है उस तरह से। बहुत ज़्यादा रिएक्शनरी मूवमेंट्स बहुत बनी हैं हमारे यहाँ, इशू बेस्ड मूवमेंट्स बनी हैं जो कि जिनको बहुत और डीपर जाने की ज़रूरत है सोसाइटी के अंदर। और सोसाइटी से अगर मूवमेंट कनेक्ट नहीं होती है सोसाइटी से, तो उसका यही सुपरफिशियल रिएक्शंस आते हैं जिसके अंदर हम सब उलझ के रह जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये इससे बात नहीं बनेगी। रिएक्शन का, एक्शन का रिएक्शन होते रहना, इससे हम कुछ हासिल ज्यादा नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा जरा आजम साहिबा, मैं यही जो सवाल मैंने पहले किया था उसमें एक और चीज ऐड कर देता हूँ। ये बात ही की जा रही है कि जी हमें अपने निसाब में अपना सिलेबस के अंदर ऐसी चीजें ऐड करने की जरूरत है जिसमें ये जो एक माइंड सेट है, ये जो बच्चा जब बचपन से ग्रो होता है, तहनिया साहिबा और दीगर जो अभी सवालात आ रहे हैं, तो वो सब ये कह रहे हैं कि एजुकेशन की जरूरत है और खवातीन को खुद भी अपने आप को, एक जो हमारे दोस्त मुजफ्फर ने सवाल किया कि खवातीन को खुद भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। पता है कि आपका माशरा ऐसा है तो आप खुद भी अपने आप को प्रोटेक्ट करें। और वो कुछ उसी तरह की बात है, मैं उनके मुंह में अल्फाज नहीं डालना चाह रहा जिस तरह की बात सीसीपीओ लाहौर ने की थी कि जी आपको खुद को क्या जरूरत है रात के 2 बजे निकलने की। और लेकिन सच बात यह है कि मैं भी पाकिस्तान जैसी जगह पे, मैं भी अपनी बहन, अपनी घर की खवातीन को नहीं चाहूंगा कि वो रात के 12 बजे के बाद अकेली बाहर निकले। ये एक माहौल है, मतलब ये एक रियलिटी है पाकिस्तान की।
नहीं, ये तो बात दुरुस्त है। अब निसाब में तो मुझे अंदाजा नहीं है कि वहाँ किस किस्म का निसाब पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी कि उसमें ये एजुकेशन जरूर डालनी चाहिए कि फर्द जो है, इंसान जो है, वो बच्चे जो हैं वो बच्चों की तरह रहें, औरत और मर्द की तरह नहीं। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये है कि कुछ चीजों के ये सोसाइटी पूरी मिलके ये तब्दील कर सकती है। उसमें सबसे बड़ा हाथ इस वक्त जो है हमारे राइटर्स का है। आप ड्रामे उठा के देख लें, जहां औरतें रोती झींकती हैं और जितनी पिट रही हैं उतने वो मशहूर हो रहे हैं ड्रामे। जहां वो जितने भी बुराइयां हैं वो औरत से मंसूब है, सिवाय चंद एक ड्रामों के। तो मैंने कम देखे, लेकिन जितने भी देखे उसमें 99 या 90 से 99% इसी टाइप के हैं। अभी भी देखते हैं जो छोटे छोटे आती हैं चीजें, उसमें लिखा होता है कि आप ये देखें, लर्जा देने वाली दास्तान एक औरत की। भाई मर्द की भी तो हो सकती है, खाली औरत की क्यों? और मर्द जो है वो जो कुछ भी कराए, बेगैरती का मुजस्समा बने, फिर भी वो शहजादे हैं घर के। ये और फिर इसमें हमारी माओ का भी कसूर है, टू बी वेरी फ्रैंक, कि वो जब बच्चे को परवरिश करती हैं तो बेटे को ज्यादा अहमियत देती हैं, बेटी को कम। कि भाई जैसे किसी ने कहा कि वो लड़का क्रिकेट खेल के आया, लड़की स्कूल से आई है, माँ कह रही है बेटा वो थक गया है, उसको जरा खाना निकाल के दो। यानी वो शहजादे क्रिकेट से थक गए, वो बेचारी पढ़ के आई है, वो बच्चा खाने में जाएगी और खाना निकाल के देगी। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, जो कि हमारा आइन इसके खिलाफ है, पाकिस्तान का आइन। तो नुज़ैर आज़म साहब, इसमें बेचारे मर्दों का कसूर है, तो आप लोगों का अपना कसूर है इसमें, हम बेचारे गरीब कहां से बीच में फंस गए। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मर्दों का कसूर है, मैं तो मिनहसुल कौम बता रही हूँ कि सोसाइटी का ये हाल है। मर्दों का कसूर ये है कि वो औरत जो माँ है, जो इस लड़के को ज्यादा वो दे रही है अहमियत, वो भी किसी मर्द के अंडर है। वो खौफ से कर रही है, उसके अंदर खौफ है एक छत जाने का, एक घर जाने का। ये हमारे यहाँ शादी तो कस्बे माश भी तो है ना। अच्छा, मैं सवाल अशरफ आपकी तरफ आता हूँ, और मैं फिर से खलील रहमान कमर वाली टोपी लगा के एक और सवाल करता हूँ कि देखें, वुमेन एम्पावरमेंट तो हमारी हो चुकी है, और खवातीन जो है मेन स्ट्रीम में, अगर आप पाकिस्तान में जाएं, बैंक्स के अंदर आप चले जाएं, मीडिया हाउसेज जो है उसमें आप चले जाएं, आपकी वजीर आजम खातून रह चुकी है, आपकी जो है स्पीकर खवातीन रह चुकी हैं, आप खवातीन जो है मिनिस्टर्स हैं, अब मेन स्ट्रीम में हैं, आपकी फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी है, हर चीज तो हो रही है, ड्रामे की प्रोड्यूसर से लेके हर चीज में खवातीन आगे आगे, तो और क्या चाहिए? अब ये तो मसले मसाइल होते हैं, हर माशरे में होते हैं। सवाल, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर, अब आपकी आवाज आ रही है जी। अरे सवाल आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। मिसबा, सेम क्वेश्चन टू यू, आप पहले अपने आप को अनम्यूट कर लें। मिसबा, सेम सवाल टू यू। सवाल की आवाज में उसमें ऑडियो में कुछ मसला है। देखिए फराज, मैं तो शुरू करूंगा मोहतरमा शीरी मजारी साहिबा का एक रीसेंट कमेंट पे, जो उन्होंने पार्लियामेंट में फरमाया। उन्होंने ये फरमाया कि औरत को आप एज अ औरत ट्रीट करें, एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी ट्रीट करें, पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी ट्रीट करें। मेरी बेटी है वो हमारी इज्जत है, वो हमारी। हम मर्द लोग होते कौन हैं कि ये डिसाइड करें कि औरत को आज़ादी मिले, और ये भाई उनको जिस तरह वो चाहें वो रहने दें, जिस तरह हम चाहें हम रहने दें। हमें तो कोई नहीं कहता कि हम नेकर पहन के ना घूमें सड़कों के ऊपर। आप पाकिस्तान में औरत से हम बल्दिया टाउन जाए, नेकर पहन के पता लग जाएगा आपको। सर वो माहौल है ना हमारा। नहीं, अब आप तो स्पेसिफिक उसकी बात कर रहे हैं ना, मतलब ये तो आप कह रहे हैं ना कि भाई फला एरिया में जाएं तो ये नहीं होगा। भाई फला एरिया में आप जाएंगे बगैर शलवार कमीज के, अगर आप चले जाएं कुछ एरियाज में, तो लोग आपकी तरफ नजर उठाएंगे, चाहे आपने पतलून भी पहनी हो। तो इशू इज नॉट दैट। एक जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो तो ये है कि भाई मर्दों के लिए कोई नहीं। आप जाते हैं ना, हॉकी खेलते हैं ना, आपकी टीम वो तो नेकर पहन के खेलती है, कोई उसको मना करता है? तो मतलब ये चीजें जो हैं, ये जो खलीलुर रहमान और ये लोग जो हैं, ये लोग तो बस उसी चीज का पार्ट हैं कि हम आजादी दें, हम ये करें। भाई हम हैं कौन?
हमने क्या, हमारे पास क्या राइट है। जिस दिन हम लोग औरत की लेजिटिमेसी को, उसकी जो एक उसका जो राइट है, जैसा राइट हमारा है वैसे उसका राइट एज अ ह्यूमन बीइंग, उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे पास ये इश्यूज आते रहेंगे। और मैं ये कोई सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं कह रहा है, दुनिया में हर जगह होता है। अमेरिका में भी आप देखिए कि आपने ऐसे इंसिडेंट्स सुने होंगे जहाँ के ऊपर औरत की शादी वो करके गई और उसको घरों के अंदर बंद करके रखा। मेरी अपनी एक फ्रेंड थी, उसकी बड़ी बहन के साथ हुआ। वो लोग तो सफ़ेद फार्म अमरीकी थे और बहुत ही जिसे कहते हैं, उनके फादर एयरफोर्स में होते थे वहाँ लास वेगस में जब मैं होता था। तो इस तरह के केसेस तो होते हैं, मतलब लेकिन क्या है कि चीज़ों को सप्रेस करना ज़रूरी होता है और किसी हद तक हर एक को अपने अपने राइट्स को समझने की ज़रूरत होती है यहाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, बहुत सारे लोग मुझे समझते हैं कि मैं फेमिनिस्ट हूँ जब मैं इस तरह की बातें करता हूँ, क्योंकि मेरे माशाल्लाह 4 बहनें हैं और मेरा उनसे एक रिलेशन है और मैं फील करता हूँ औरत की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं सोसाइटी में। नुज़ैरा ने भी उस पर बात की और मोना ने भी बात की। वो वल्नरेबिलिटीज़ तो हैं, लेकिन वो वल्नरेबिलिटीज़ क्यों हैं, यही सारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और वो वल्नरेबिलिटीज़ ना हो अगर हम उसे एक तरह का फेलो ह्यूमन ट्रीट करें। ठीक है, ठीक है, ठीक। मैं फरहतुल्लाह बख्तियारी साहब आपकी तरफ आता हूँ और उसके बाद फिर मैं हल की तरफ जाऊंगा शो के एंड में। आप क्योंकि विलेजेस में आप बहुत एक्टिव हैं, एजुकेशन के हवाले से आप बहुत काम करती हैं, रिमोट एरिया, तो रिमोट एरियाज की क्या हालत है? तो ना कि ये तो जी ये मगरिब ज़्यादा खवातीन जो है इनके मसले हैं। हमारे यहाँ जो खवातीन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गाँव में, वहाँ तो हमारे बड़े अवदार हैं और वहाँ ये मसले नहीं, सिर्फ ये बर्गर लोगों के मसले हैं। तो क्या हालत है रिमोट विलेजेस की? देखिए, जो विलेज, थैंक्स टू इंटरनेट चीज़ें तो पहुंच गई हैं वहाँ पे भी, और अब वो इतने अनअवेयर नहीं है लड़कियाँ, ख़ानदान वाले फैमिलीज़, मगर एक्सप्रेशंस जो हैं वो अभी भी दबे हुए हैं। गलत को गलत और सही को सही कहने की अभी भी वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, और उसके ऊपर कोई ओपन डिस्कशन भी नहीं है। और दो फेसेस से लोग मैं देखती हूँ, डबल फेसेस से हैं कि सामने जाहिर तो नहीं कर रहे कि कुछ है, मगर डीप डाउन इनसाइड पता है कि क्या है और किस चीज़ से गुजर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक खामोश ट्रांजिशन है, जहाँ पे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई गाइडेंस देने का सिस्टम नहीं, निज़ाम नहीं है कि इन सोचों को कभी दबी भी, कभी सहमी भी, कभी थोड़ी बहुत अवेयरनेस के साथ भी, थोड़ी हिम्मत भी है लड़कियों में, औरतों में, लेकिन फिर वो जाएं कहाँ, कैसे वो मूवमेंट बनाएं। तो मैं बहुत बड़ा एक गैप देखती हूँ, जो हमारी कहना चाहिए, मैं तो हम लोग तो रूरल कहते हैं, मैं उनको एक्सक्लूडेड सोसाइटीज कहती हूँ, जो एक्सक्लूजन में हैं, उनके साथ हमारा जो मूवमेंट्स हैं या जो हम पोजीशंस लेते हैं, उसका मुझे डिस्कनेक्ट नजर आता है। और वहाँ पे रेडीनेस हाफ है भी और नहीं भी है, मगर एक सहारे की जरूरत मुझे महसूस होती है, वहाँ सहारा चाहिए। अच्छा मुना, आपकी तरफ आता हूँ, हल की तरफ। मतलब हल क्या है? क्या औरत मार्च कर दी जाए? इसके अलावा भी कोई और हल है? सोसाइटी को क्या करना चाहिए? एजुकेशन का जो सिलेबस है उसको तब्दील कर दिया जाए? क्या हल आप समझती हैं? जी, फराज, इसके लिए एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच की जरूरत है। सबसे पहली बात तो हमें अपने घरों से अपने रवैये बदलने होंगे। हमें अपने स्कूलों में सेक्स एजुकेशन, सिविक सेंस, पर्सनल हाइजीन, ह्यूमन राइट्स, इस किस्म के सब्जेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करना होगा सिलेबस के अंदर, ताकि बचपन से एक नशोनुमा ज़हन की जाए। इसके अलावा जो ये एक कल्चर है, शौहर को एक अपाहिज की तरह ट्रीट करना और उसमें वाह करने का जो एक कल्चर है कि खाना कोई दे रहा है तो पानी कोई दे रहा है तो अखबार लाके कोई दे, भाई ये एक अपाहिजी का जो कल्चर है ना, जिसकी वाह करके उसे इनेबल किया जाता है, वो हमें अपने घरों से शुरू करना चाहिए कि नहीं, ये नहीं होगा। तो इस किस्म की ये मल्टी प्रॉन्ग और मार्चें जरूरी हैं। देखिए, एक सिविल मूवमेंट बहुत जरूरी है एक ग्रास रूट लेवल पे। तो ये एवरीथिंग हैज टू कम टुगेदर, और इसी तरह से जो है वो, और ये कई साल तक चलना होगा कंसिस्टेंटली, तब अच्छा, लेकिन हम कोई हल ये अच्छा, ये जो है अपना खाना खुद गर्म कर लो कैंपेन जो है,
ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही छोटी चीज है, यानी कि अगर आप मतलब इसकी तो इतनी इनसिग्निफिकेंट है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मर्द जो है थका आ रहा, अगर वो जॉब से घर में आ रहा है और बीवी जॉब नहीं कर रही है, वो बच्चे संभाल रही है, तो मर्द बेचारा घर में आए तो कम से कम वो इतनी तो दरख्वास्त कर सकता है कि भाई खाना दे दो मुझको। एक अच्छा फराज, सबसे बड़ी बात ये तो ये माइंडसेट समझने की जरूरत है कि जो औरत सारा दिन घर में बच्चे संभाल रही है वो बेकार नहीं बैठी है, वो रेस्ट नहीं कर रही है, वो आपसे ज्यादा काम कर रही है। तो द थिंग इज कि अगर तो वो दे दे तो ठीक है, लेकिन एक कंपल्सरी जो रूल्स बना दिए ना, जो एक रोल्स हमने करती हैं कि नहीं ये काम औरत का ही है और ये काम आदमी का ही, तो क्या हो गया, तो भाई तो क्या हो गया, वो बहुत थका हुआ है, अगर वो कहे कि भाई मुझे पता है कि मैं थका हुआ हूँ लेकिन मैं फिर भी जाके अपने लिए कर सकता हूँ, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इट डजंट मेक हर अ बैड वाइफ। लेकिन वही है कि ये चीजें, ये कपल के बीच में हार्मनी, एक दूसरे का लिहाज, इज्जत होना बहुत जरूरी है, जिसमें खाने गर्म करना मसले नहीं होने चाहिए। मसले वही है, माइंडसेट के हैं कि एक घर में औरत संभालने वाली औरत को ये समझना कि वो काम नहीं कर रही है। अच्छा, कैसे ठीक कोई बड़ी बात नहीं है, कर देना चाहिए, लेकिन नुज़ैर आज़म साहब बड़ी बात नहीं है, खुद भी कर, हाँ, लेकिन अब चक्कर ये ना कि मुझे तो खाना बनाना सिखाया नहीं मेरी अम्मी ने, तो मैं क्या करूं? तो सीखिए, एक खाना पकाने कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान काम होता है, सीखिए। तो नुज़ैर आज़म साहब आपकी तरफ आता हूँ, हल की तरफ। जी, हल इसका जैसे मोना ने कहा कि कोई एक हल नहीं है, इसमें तो सभी को मिलजुल के करना होगा। अच्छा, फिर ये देखिए ना कि जब किसी एक तबके की मुसीबत आती है तो सिर्फ उसी हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैंने देखा, मसलन औरत अगर एक प्रॉब्लम आया तो चंद औरतें ही आके क्यों खड़ी हो? क्या पाकिस्तान में दूसरे लोगों के बच्चे नहीं है? क्या उन लोगों को ये तकलीफ नहीं होती है कि भाई हमें भी इसके लिए आगे सामने आना है? और ये कि जो कवानीन बने हैं उन कवानीन के नफाज के लिए मैंने कभी किसी को खड़े होकर तो नहीं देखा कि लोग सड़कों पे निकल आए हो कि नहीं इस कानून का नफाज होना चाहिए, और या गवर्नमेंट से बात करें। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज एहतजाज ही करें, आप खामोशी से भी जाके बात कर सकते हैं। फिर हमारे मजहबी रहनुमा जो है उनका बहुत बड़ा रोल है, उनको सामने आना होगा और उनको इस बात की गारंटी देना होगी कि हम आपके साथ हैं। ये औरतों का जो मसला है, उनको आप सामने लाके क्या करेंगी? वो बोलेंगी कि मर्द तो चार कर ले बैठकर, तो चार करनी चाहिए। उनको आप सामने लाके, अगर आप उनको सामने ला रही हैं तो वो मसले का हल बनेंगे, मसले का मजीद जो है उसमें एक मसला ऐड कर देंगे, क्योंकि मजहबी जो रहनुमा है वो बड़े क्लियर हैं। उनको इसकी ज्यादा फिक्र है कि जी जो है कौन काफिर है, किस पे फतवा इशू करना है, और जो है कौन सा फिरका काफिर हो चुका है, जो है उसके नफरत फैलानी है। वो उनका तो ये फोकस ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि ये सब का सब मगरिब से इम्पोर्ट हुआ है। वो भी एक मसला है, मतलब मैं समझता हूँ वो भी एक मसले का एक जो पूरा ये ख़वातीन का जो सिलसिला है उसमें वो भी एक प्रॉब्लम ही बने हुए। हाँ, हर आलिम की बात नहीं कर रहा, लेकिन अच्छी बड़ी तादाद। हाँ, नहीं, ये आपकी बात दुरुस्त है कि एक बड़ी तादाद ऐसी है, लेकिन सवाल ये कि दूसरा नैरेटिव क्यों नहीं आ रहा है? हम एक ही नैरेटिव पे क्यों चल रहे हैं? दूसरा नैरेटिव आ ही नहीं रहा है, हमें दूसरे नैरेटिव को लाना है। नहीं, उनका जो नैरेटिव है, जो उलमा का जो नैरेटिव है बड़ा सिंपल है। वो कह रहे हैं ख़वातीन ने घर में बैठना है, उन्होंने घर में खाना बनाना है, घर की टेक केयर करनी है, क्योंकि उनका मुकाम वहां पर है। उसमें कोई इबाम नहीं है, उनका बड़ा क्लियर। आप रोशन ख्याल मौलवी से भी बात कर लेंगे, चंद एक ही ऐसे होंगे। आपको वेस्ट में फिर भी इस तरह के मौलाना हजरात मिल जाते हैं, क्योंकि उनको वेस्ट में भी रहना है। वेस्ट में जो है ख़वातीन जो है वो थोड़े ज्यादा एम्पावर्ड हैं, तो वो उनको अपनी भी जो है दाल पानी चलाना है। लेकिन पाकिस्तान के जो उलमा है वो बड़े क्लियर है इस मामले में कि जी नहीं, उनका मुकाम ख़वातीन का घर में है, वो रात को देर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। वो तो मतलब मैं नहीं समझता कि वहां पर कोई कंफ्यूजन है। आप म्यूट हो गई हैं नुज़ैर आज़म साहिबा। एक तबके को कंट्रोल करना भी तो है ना उन लोगों को। अच्छा, उसमें ये भी है कि वो औरत बाहर निकलेगी तो वो जान जाएगी कि मर्द कर क्या रहा है बाहर। एक ये भी तो मसला है ना कि वो अपने आप को प्रोटेक्शन दे रहा है। ये इनसिक्योरिटीज भी है हमारे यहाँ। नहीं, वो तो कह रहे थे, मतलब उलमा की अगर आप बात कर रहे हैं वो तो बहुत ही क्लियर है इस मामले में। कहते जी ठीक है जी, हमें तो चार करने का हक है, चार होनी चाहिए। अक्सर उलमा तो ये मिंबर से प्रीच कर रहे होते हैं कि जी आपको चार करने का। अभी एक बहुत बड़े आलिम है जिनको लोग बहुत सुनते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा। उन्होंने कहा जी आपको अपनी आबादी बढ़ानी है, आपने जो है दुनिया में मेजोरिटी होना है, आपके पास बड़ा अच्छा तरीका है, आप ज्यादा शादियां करें। हाँ, लेकिन देखिए ना, ये हक नहीं है, ये इजाजत है, ये हुक्म नहीं है।
वो भी इजाजत भी किसी वजह से है। ये ऐसे ही नहीं है कि तुम जितनी चाहो 4 लड़कियों से शादी कर लो, और यंग लड़कियों से करते हैं ये मौलवी लोग, तो ऐसे ही होते हैं। आप देख ही रहे होंगे आजकल जो चल रहा है एक मामला जिन साहब का। तो बहरहाल लेकिन ये है कि इसको तब्दील करने की जरूरत है। मतलब लेकिन वो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको, इन लोगों को जो मजहबी लोग हैं इनके साथ बात करना चाहिए, हमें छोड़ नहीं देना चाहिए। अच्छा, लेकिन एक पॉजिटिव चीज हुई है, ये जितने भी मौलवी हजरात हैं जब ये इस तरह की बातें करते हैं तो, और जो भी आदमी मतलब पाकिस्तान की सोसाइटी में जिस सोसाइटी से कम मैं बिलोंग करता हूँ, आदमी चाहे जितना नेक हो, परहेजगार हो, नमाजी हो, रोजेदार हो, बहुत सच्चा हो, वो अगर वो आदमी दूसरी शादी कर ले तो उसकी इज्जत फारिग हो जाती है, यानी कि उसका कोई मुकाम नहीं रहता, कम से कम जिस सोसाइटी से मैं बिलोंग करता हूँ। तो ये तो एक अच्छी बात है कि जी आप जो है अगर दूसरी शादी करते हैं उसको अच्छी निगाह से हमारी सोसाइटी में नहीं देखा जाता। ये तो एक अच्छी बात है ना, ये तो खुशाइन बात है। कुर्रतुल बख्तियारी साहब, आपकी तरफ आता हूँ, हल की तरफ। जी हाँ, मुझे तो बस एक ही हल नजर आता है, एजुकेशन, स्ट्रॉन्ग मीनिंगफुल एजुकेशन, जिसका कोई मकसद हो, जिसका कोई विजन हो, जो वाकई अपने कौम की फलाह और मोहब्बत के जरिए बनाई गई हो, जिसके अंदर आप जाहिर हो, उस एजुकेशन से ये जाहिर हो कि आप वाकई अपने बच्चों, अपनी कौम से मोहब्बत करते हैं, जिसने वो बनाया है, जिसने वो लिखी है, करिकुलम लिखा है, जिसने डिजाइन किया है, उसे ये जाहिर हो कि भाई ये अपने लोगों का सोच के कुछ बनाया गया है। ये हम बहुत तेजी से फैशनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ही खतरनाक मोड़ पे मैंने जिंदगी में कभी नहीं महसूस किया। मुझे तो ये कहा जाता है, मेरे जो रिश्तेदार हैं, कि तुम हमें बड़ी ऑप्टिमिस्टिक रहती हो, यू आर क्रॉनिक ऑप्टिमिस्टिक। लेकिन पहली दफे मुझे ये एहसास अब होना शुरू हो रहा है इस मुल्क में कि हम बहुत तेजी से बहुत खतरनाक रुख पे जा रहे हैं, हर जाविये से, हर जाविये से हम बहुत ही खतरनाक रुख पे हैं। ठीक है, मैं सवाल साहब वापस आ रहे हैं। सवाल साहब, लोगों के भी जो है शिकायत आ रही है तो उन सब ने क्लियर करता हूँ। सवाल साहब को उसका इसलिए लिया था कि भाई सवाल साहब का ऑडियो काम नहीं कर रहा। सवाल साहब, हल की तरफ मसला है, लेकिन उसका हल कोई ओवरनाइट हल नहीं है, ये एक माइंड सेट का चीज है, मैं समझता हूँ एक लंबा एक इर्तिकाई अमल है। अब तक हम यहाँ तो पहुंच गए कि दूसरी शादी करने वाला आदमी हमारी सोसाइटी में अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, अच्छी बात है ये। लेकिन आप क्या समझेंगे हल की तरफ? देखिए, हल, अगर मेरी आवाज अब आपको सही आ रही है, देखिए हल जो है ना वो कोई एक चीज नहीं है, ये हमें जिसको कहते हैं 360 डिग्री हल होगा। उसमें एजुकेशन है, कुर्रतुल साहबा ने बात की हमसे बहुत ज्यादा क्वालिफाइड एजुकेशन के मामले में, सोसाइटी है, रिलीजन है, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे ज़हरा साहिबा ने कहा कि लॉज तो मलेशिया, इंडिया, पाकिस्तान एक ही तरह के हैं, लेकिन हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जहां पे आप मजहब की बात कर रहे हैं, वहां पे ये कहना कि हमारा मजहब इन चीजों का कॉज है, भाई हमें तो बचपन से और मेरे ख्याल से 1500 साल से तकरीबन इस्लामी मुआशरे की जो पहचान बताई जाती है वो है जो हजरत उमर ने बताई थी कि एक औरत जो है वो सोने का घड़ा लेके यमन से अजम निकल जाए और कोई उसको कुछ नहीं कहे। अगर आप वाकई बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो मसाइल हैं वो पेट्रियार्की से आए हैं, पिदरशाही जिसको कहते हैं, ये मजहब की वजह से नहीं है, मजहब को इस्तेमाल किया जा रहा है, मजहब को इस्तेमाल किया जा रहा है, पिदरशाही को इस्तेमाल किया जा रहा है, कानून को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख रहे पुलिस। तो ये जो हल होगा ये पूरी सोसाइटी में होगा, और इसमें खवातीन का रोल है, मर्दों का, और जैसे सबने ही कहा इसमें लड़कों की नशोनुमा और मर्दों की नशोनुमा बहुत अहम है। दूसरी चीज ये कि जो देखें, ये चीजें हम बार बार हम कहते हैं ये मसाइल तो हर जगह होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन हर सोसाइटी में, हर मुआशरे में इनका शक्ल थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे हमारे जो क्या ना पड़ोसी मुल्क में, इंडिया में, ये चीजें अब हमसे पहले से बहुत प्रोमिनेंट हो गई हैं, इनका जिक्र आ रहा है, इनकी बात हो रही है, और उसमें जो हमारी मुआशरे में जो तब्दीलियां आ रही हैं उनको भी समझना जरूरी है। आपने अभी कहा कि हमारे मुआशरे में दूसरी शादी, तीसरी शादी बुरी समझी जाती है, ये एक जमाने की बात है, ये चीज भी अब तब्दील हो रही है, बहुत तब्दीली आ रही है। कुछ गल्फ का इन्फ्लुएंस है कि दुनिया में कुछ अभी मुआशरे हैं, गल्फ में, नाइजीरिया में, जहां दूसरी शादी बुरी नहीं समझी जाती, मायूब नहीं समझी जाती, उन सोसाइटी से असर आ रहा है। तो ये चीजें हमें देखना है, इसमें
एजुकेशन तो तब होगी जब आपको खुद समझ में आए कि मजहब क्या है, मुआशरा क्या है, मुआशरे में तब्दीलियां क्या आ रही हैं, और फिर उसकी बुनियाद पे आप अपना जिसको कह रहे हैं कि निसाब बनाएं और इल्म का वो बनाएं। और एजुकेशन तो हमारे यहाँ सिर्फ इस मामले में नहीं, हर मामले में खराब है। तो ये बहुत बुनियादी चीजें, और जिसको कहते हैं ना, हर मौजू पे अलग अलग बात करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, वापस आते हैं मर्दों के रोल पे, कि मर्द इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, मर्दों को पुश बैक करना पड़ेगा। ये कहना कि हम चुप इसलिए रहते हैं कि हमारे ऊपर फिर जिसको कहते हैं कि लोग हमें जुमले कहते हैं, भाई खवातीन को देखिए आप, एक जिसको कहते हैं औरत होना, लड़की होना, खातून होना हमारी सोसाइटी में, और फिर खुल के बोलना, ये मतलब सलाम है उन लोगों को जो थोड़ा सा भी कुछ बोल पाते हैं। और आप देखिए ये अगेन कोइंसिडेंस नहीं है कि हमारे यहाँ आमतौर पे ह्यूमन राइट्स, सबके राइट्स के लिए जो सबसे तगड़ी आवाजें उठी जिया साहब के जमाने में और बाद में, वो खवातीन थी। वैफ ने बहुत सारा काम किया, अस्मा जहांगीर हमारे यहाँ, मतलब हमारे यहाँ नहीं बल्कि जिसको कहते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पे जिसको कहते हैं हुकूक के लिए एक एक्टिविस्ट बनी। अब वो एक पाकिस्तानी औरत थी। लोग कहते हैं भाई पाकिस्तान की प्राइड की बात करो, कहते हैं मुझे तो प्राइड अस्मा जहांगीर में है, मुख्तारा माई में, जिन लोगों ने उठ के बात की है। तो हमें ये कहना कि हम नहीं बोल सकते, हमें बोलना चाहिए, जहां मौका लगे वहां बोले, खवातीन के हुकूक पे, माइनॉरिटीज के हुकूक पे। और ये सब चीजें एक दूसरे से मिली हुई हैं, अलग अलग नहीं। हमारे यहाँ पुलिस का निजाम अगर खराब है तो सबके लिए है, और उसका नजला सबसे ज्यादा खवातीन पे और माइनॉरिटीज पे पड़ता है। मिसबा आजम, आखिरी अल्फाज सर, बिल्कुल रैप अप की तरफ। आप म्यूटेड है मिसबा आजम। देखिए, आपने पूछा हल क्या है। हल तो बस यही है कि भाई एक सोशली एक एजुकेशन है। चलिए, वो तो एक लॉन्ग टर्म चीज़ है कि लोग अपने आप को ढालें इन सब चीज़ों में। और आपने सही कमेंट किया कि जो उलमाए दीन की तरफ से जो रेटरिक आता है वो उसको काउंटर करना बड़ा मुश्किल है, स्पेशली हम लोगों की सोसाइटीज़ में जहाँ पे लोग बहुत उनको ऊंचा मकाम देते हैं। तो इस वजह से उसको तो आप इतनी आसानी से काउंटर नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, जो पॉइंट है ना कि जब केस हो तो फांसी पे लटका दो, जब ये हो तो सरेआम उसको बाजार में उसको संसार कर दो। देखिए, दुनिया में जहां इंसान है वहां जराइम होंगे, वहां के ऊपर चीजें खराब होंगी, स्लिप्स जो होते हैं सोसाइटी के वो तो होंगे। आप उसे बदल नहीं सकते, आप दुनिया को बदल नहीं सकते, इंसानों को बदल नहीं सकते, इंसानों का नेचर है। लेकिन जो कवानीन है उनकी इम्प्लीमेंटेशन, अब आप बताइए पाकिस्तान में रेप केसेस के जो कॉन्विक्शन वो कितने परसेंट हैं? 4-5% सिर्फ। और आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पे फांसी पे भी लटकाना शुरू करेंगे। अगर आपने ऐसे कवानीन बना दिए तो वो रेप विक्टिम को तो कम बचाएंगे, अपने पॉलिटिकल मुखालिफिन के लिए ज्यादा यूज किए जाएंगे। हर दूसरा सियासतदान जो है, जब भी वो हुकूमत से जाएगा तो उसके जो मुखालिफिन है उस पर 4 रेप के केस लगा के उसे सरेआम फांसी दिलवाने की कोशिश कर रहे होंगे, कोशिश ना भी कर रहे होंगे, प्रेशर डाल रहे होंगे ये करके। तो देखिए, ब्लास्फेमी लॉ बनाकर आपने क्या किया? उससे सियासी फायदे लिए कितने ज्यादा। हालांकि वो लॉ जो था वो तो कब से है पाकिस्तान के आइन में, पाकिस्तान से पहले से है वो लॉ जो है एक तरह से। तो अगर आप इस तरह की चीजों की, इस तरह की जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं, जो एग्जिस्टिंग कवानीन हैं उनकी अगर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दें तो आप देखिए कि, और सही इम्प्लीमेंटेशन, और जल्दी से जस्टिस मिले। ये ना हो कि 4-4 साल 5-5 साल और उसके बाद कुछ नहीं हो। एक और चीज जो कि मैं चीजें बदलेंगी नहीं। मैं जितने भी आप लोगों ने सॉल्यूशंस और हल दिए हैं उसमें एग्री करता हूँ, लेकिन एक अहम हल है कि ऐसे लोगों की जो कि घूरते हुए पाए जाते हैं, जो कि आपकी अगर अपार्टमेंट बिल्डिंग में रह रहे हैं तो नाजेबा जुमले कसर, उनकी प्रोफाइलिंग होनी जरूरी है। उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा जी ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में 4 जो है ना वो हजरात रहते हैं और ये हजरात की जो हरकतें हैं वो ठीक नहीं है, जुमले भी कसते हैं, घूरते भी हैं, खवातीन आती जाती हैं, बच्चों को घूर, ताकि उनकी प्रोफाइलिंग हो, लोग उनसे जो इज्तनाब करें, जो खवातीन हैं वो उनसे थोड़ा डिस्टेंस रखें। अमेरिका में प्रोफाइलिंग होती है,
या ऐसे लोग आइडेंटिफाई किए जाते हैं, अगर वो छूट भी जाते हैं, छूटने के बाद भी जो है वो आइडेंटिफाइड रहते हैं कि जी ये इस इलाके में इस तरह के लोग रहते हैं। ये हमारे यहाँ नहीं होता, ये हाँ, हमारे नहीं यहाँ मैसेज मतलब होना बहुत हाँ, जरूरी है, इसके ऊपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए। हाँ, नहीं मतलब यही है ना, सारा मसला ये है ना कि इम्प्लीमेंटेशन है ना हर चीज। आप लेजिस्लेशन कर लीजिए, बना लीजिए ऐसे कानून कि जिसमें प्रोफाइलिंग हो, तो क्या वो होगी? होना शुरू हो जाएगी? बिल्कुल नहीं नहीं, होगी। वो तो आसान भाई नहीं है। अब आप ये बताइए फराज, कि मैं पढ़ रहा था किसी जगह के ऊपर, किसी गांव में, कोई किसी छोटे से शहर में पाकिस्तान के, वहां पर एक लड़की का केस जब गया अदालत में, तो जज साहब ने कमेंट हंस के दिया कि अरे भाई जब हंसोगी तो फंसोगी। तो अब आप बताइए, जब ये मेंटेलिटी हो आपके लॉ की, आपके कानून की, तो कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे आप चीजों को? जब तक ये इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी, आप जाइए बनाइए 10 कानून और बनाइए, गोली मारने का बनाइए, केमिकली न्यूडर करने के लिए उसका कानून बनाइए, लेकिन फायदा तो कोई नहीं उसका। नहीं, जी जी नुज़ैरा कुछ कह रही हैं। एक चीज मिसबा ने भी जो ये कहा ना इसके ऊपर, जज के ऊपर, मैं ये सवाल उठाना चाह रही हूँ आप सब से ही, कि सवाल ये है कि हमारी जो अदलिया है या जज जो भी कोर्ट का है, उसको यह हक किसने दिया है कि वो रेपिस्ट और उनके खानदान और जो सर्वाइवर है उसको उनके खानदान के दरमियान सुलहनामा करवाए? ये सुलहनामा कहाँ से आ गया? दूसरी चीज ये कि जो ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं रेप के लिए, ज्यादती, इसको निकाल दें। उसको रेप कहें, इसमें दरी कहें, कुछ कहें, लेकिन लफ्ज ज्यादती है ना, ये उस लफ्ज के साथ जाती है। ठीक है, मैं अब टाइम ओवर हो चुका है, मैं सब हजरात का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये एक लंबी बहस है, इसको हम 1 घंटे में या 50 मिनट में मुकम्मल नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज अहम है जिससे फराज, आपने जी, खवातीन नहीं कहा। अच्छा, खवातीन नहीं का फिर बहुत वही ना कि आदत पड़ी हुई है ना आप लोगों के साथ शो कर करके। तो नहीं, बहुत माजरत जितनी भी खवत हमारे साथ थी, और 2 हजरात, मिसबा आजम सवाल और मुना साहिबा, कुरतुल बख्तियारी साहिबा और नुज़ैरा आज़म साहिबा, आप सबका बहुत शुक्रिया। ये एक इर्तिकाई अमल है, मेरे ख्याल से कि उसमें हल, एक नशिश में हल नहीं होने वाला, और इसके अंदर बहुत जरूरी ये है कि जो बुरा है उसको बुरा खुल के कहा जाए, और उसको जो हमारे यहाँ जो अगर मगर और ये कि जी वो बाहर क्यों निकली थी, वो क्यों निकली, टाइम सही नहीं था, कपड़े ठीक नहीं पहने हुए थे, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। क्योंकि जो हजरात ये इस तरह की बातें करके अगर मगर करते हैं, कल को इस तरह के जो रेपिस्ट होते हैं वो उनकी घर की खवातीन के साथ भी हरकत कर सकते हैं, ये कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये एतराज करने से पहले या अगर मगर करने से पहले खवातीन में ये सोचते हैं आपके घर में भी खवातीन मौजूद हैं, आप भी, आपका खानदान भी का विक्टिम बन सकता है। और इसके साथ ही फराज दरवेश को इजाजत दीजिए, और हम सब तमाम हजरात को, खवातीन को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।